अवैध प्लाटिंग के खिलाफ दुर्ग जिला प्रशासन की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है और भिलाई टाइम्स ने लगातार स्टोरी इस पर दिखाई थी। हमने स्टिंग ऑपरेशन करके ये बताया था कि जेवरा सिरसा इलाके में, कुटेला भाटा इलाके में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से हो रही है। उसके बाद हमने ये भी ग्राउंड जीरो पर जाकर स्टोरी दिखाई थी। उसके बाद से प्रशासन जो है लगातार पहले एफआईआर के आदेश दिए, कई अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज आईएएस लक्ष्मण तिवारी हमारे साथ मौजूद है, जो दुर्ग एसडीएम है। उन्होंने 5 बड़े बिल्डरों के खिलाफ में एफआईआर के आदेश दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर से बात करेंगे। सर, आज की कार्रवाई क्या कुछ रही? आज संडे का दिन है, संडे के दिन भी आज एक्टिव होकर आपने कार्रवाई की है। आज जेवरा सिरसा में हमारे पास काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी और कलेक्टर महोदय का सख्त निर्देश है कि जो लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाए। पहले कलेक्टर महोदय ने उनको निर्देश दिए थे और उनको चेतावनी दी थी कि तुरंत से बंद करें और ये सब जो भी कर रहे हैं एक प्लान तरीके से करें, शासन की जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। लेकिन ये लोग दिन दहाड़े जो शासन प्रशासन की रूल्स है, रेगुलेशन है, कानून है, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये आधा गांव, जैसे जेवरा का ले लीजिए, आधा का आधा गांव पूरा वो अवैध प्लॉटिंग में निकाल दिए हैं। तो ऐसी शिकायतें आ रही थी। फिर आज मैं मौके पे जांच करने पहुंचा तो फिर देखा गया कि जैसे कुछ बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, योगेश पांडे, महावीर डेवलपर्स, एसएसवीयू, बहुत ऐसे, शमशेर खान, दलवीर सिंह, तो ये लोग पूरा का पूरा गांव अवैध प्लॉटिंग में करके निकाल दे रहे हैं। ये गरीब किसानों को गुमराह करते हैं, उनकी ज़मीन सस्ते में खरीदते हैं और उसकी छोटी छोटी प्लॉट्स करके और बेचते हैं जी। तो ऐसे मान लीजिए जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उनको भी काफ़ी हानि हो रहा है, जो बेच रहे हैं उनको भी हानि हो रहा है और सारा पैसा बीच वाला जो दलाल है वो लेके निकल जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए आज 5 लोगों पे मैंने एफआईआर दर्ज कराई है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। शायद सर ये पहली बार होगा कि किसी किसान के खिलाफ नहीं, डायरेक्ट बिल्डर के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले अब तक जो है अवैध प्लाटिंग में जो किसान होते थे, जिनकी ऋण पुस्तिका होती, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती थी। तो ये माना जाए कि आने वाले समय में और भी इस तरह के जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। हाँ ज़रूर, क्योंकि जो बिल्डर हैं मेन कल्प्रिट वही होते हैं। किसान तो छोटे मोटे होते हैं, उनको गुमराह कर दिया जाता है, वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को कि क्या है कैसे है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि किसानों को अपनी ज़मीन तो ऐसे बिल्डर्स को नहीं बेचना चाहिए, नहीं तो एफआईआर इवेंचुअली इन्हीं पे होता है। अगर बिल्डर बेच के निकल गया है तो, अगर बिल्डर पूरी प्लॉट नहीं बेच पाया, आधा बेच पाया, उस केस में हम लोग बिल्डर पे एफआईआर करते हैं। तो इससे ये मैसेज देना है कि जो भी लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, चाहे कितने बड़े हों छोटे हों, उन पे कानून का शिकंजा कसा जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जेवरा सिरसा क्षेत्र हो गया, कोहका, कुरूद, ये सब जो क्षेत्र हैं, कुटेला भाटा, यहाँ पे धड़ल्ले से चल रही है, दिन दहाड़े अवैध प्लॉटिंग चल रही है और कई बार समझाइश देने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो भिलाई नगर निगम में भी ने भी कई लोगों पे एफआईआर दर्ज कराई है और हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे एफआईआर की कार्रवाई। ठीक है सर, ये मतलब ये कृषि जो भूमि होती है उस पर निर्माण नहीं कर सकते, उसका डाइवर्शन अलग होता है। तो ये लोग कृषि भूमि को मकान बनाने के लिए भेज देते हैं या फिर व्यवसाय के लिए भेज देते हैं? देखिए, एक प्रक्रिया है कि जो कृषि भूमि है उसको डाइवर्ट कराना होता है। अगर आप उसका लैंड यूज़ चेंज करना चाहते हैं, उस पर घर बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो लैंड यूज़ चेंज कराएंगे। तो जो आप लैंड यूज़ चेंज करते हैं तो उससे आपको एक मतलब अमाउंट पे करना होता है गवर्नमेंट को। तो ये क्या करते हैं कि अवैध प्लॉटिंग में वो तो अमाउंट देते नहीं है गवर्नमेंट को और छोटे छोटे प्लॉट काट के बेच देते हैं। ना सड़क का रास्ता रहता है, सड़क ना होती है, ना नाली होती है, ना बिजली का प्रावधान होता है, कुछ नहीं होता है, खाली स्पेस होता ही नहीं है। सिर्फ जमीन ले ली और मकान बना दिए। जी, जैसे नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई कॉलोनी बन रही है तो उसमें 60% एरिया पे ही डेवलपमेंट होगा, बिल्डअप होना है। लगभग 40% एरिया खाली छोड़ना होता है। तो उसमें ग्रीन लैंड, नाली वाली, जी, पार्क, नाली, ग्रीन बेल्ट, सड़क, ये सब इत्यादि बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये 100 की 100% ज़मीन बेच देते हैं। तो सड़क का भी प्रावधान नहीं है, तो इसमें सरकार को काफ़ी क्षति होती है। सड़क बनाना पड़ता है, बिजली, नाली, बाद में जनता को भी परेशानी होती है। जी, जनता को भी परेशानी होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो प्लान्ड नहीं होता है। अगर आप किसी ऐसे कॉलोनी में जाएंगे तो लगेगा कि स्लम में आ गए हैं। तो अभी हम लोग जो प्रदेश है वो विकास के सड़क पे अग्रसर है और इस कंडीशन में ये लोग अवैध प्लॉटिंग करके उस विकास को रोक रहे हैं और एक भद्दा सा रूप दे रहे हैं, जिसे रोकने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। सर, आप जब आज मौके पे गए होंगे, जेवरा बिल्ड बता रहे कि पूरा आधा गांव इसकी जद में आ चुका है अवैध प्लाटिंग के, तो और क्या कुछ नज़र आया आपको और क्या कर रहे हैं वहाँ पे लोग? ये लोग देखिए, कृषि भूमि जो है उसको लेके पूरा मुरूम पाट दिए हैं और उसको छोटे छोटे प्लॉट करके बेच रहे हैं। और इसके अलावा मुख्य जो चीज़ें हैं तो वो छोटे मोटे किसान हैं, मैं उनसे भी मिला, उनसे भी बात किया, तो वो बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने भी सिर्फ अपनी ज़मीन बेची है, बस ज़मीन बेची है। और इनका ऐसा सिस्टम है कि पूरा पेमेंट किसान को एक बार में नहीं करते हैं।
जब एक बार ये पूरे ज़मीन को बेच के, प्लॉट को बेच के निकल जाते हैं, उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है किसान को। मैक्सिमम केसेस में वो भी नहीं होता है, तो इसमें किसान ही फंस जाते हैं और जो बीच वाले जो दलाल होते हैं वो सारा का सारा पैसे लेके निकल जाते हैं। तो इसमें क्षति किसान को हो रही है जो बेच रहा है, जो प्लॉट खरीद रहा है उसको हो रही है, शासन को हो रही है क्षति, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा, पूरा फ़ायदा जो हो रहा है वो पूरा का पूरा वो बीच का दलाल लेके निकल जा रहा है। तो इन पे हम लोग सख्त से सख्त अभी आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे, और कलेक्टर सर का मतलब सख्त निर्देश है कि अवैध प्लॉटिंग पे रोक लगाया जाए। सर अभी तो आपने जेवरा बेल्ट में कार्रवाई की, कुटेला भाटा एक बड़ा इलाका है, वहाँ पे भी कार्रवाई मतलब लगातार अवैध प्लाटिंग जारी है। कोहका, कुरूद, रिसाली क्षेत्र में आएंगे तो रिसाली, धनोरा, ये वाला बेल्ट भी है, तो यहाँ पे प्रशासन की नज़र है कि नहीं? प्रशासन की नज़र देखिए हर जगह है। जैसे मेरे क्षेत्र में जितने भी 60 हलके हैं पटवारी के, तो उनसे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उन सबसे उनके हलके में जो अवैध प्लॉटिंग की जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए हम लोगों ने रिपोर्ट मंगाए हैं, और रिपोर्ट आ गए हैं, मेरे पास हैं, और हम लोग इस रिपोर्ट पे कार्रवाई कर करके कलेक्टर सर को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो हर जगह कार्रवाई चल रही है, सबको नोटिस जारी हो चुका है, और मैक्सिमम जो केसेस हैं वो क्या हो रहा है कि छोटे छोटे प्लॉट में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, छोटे छोटे बिल्डर्स कर रहे हैं, उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, उन पे भी हम लोग नोटिस भेज रहे हैं, सो कॉज नोटिस भेज रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। जी सर, आप एक अपनी तरफ से अपील कर दीजिए कि कोई मकान लेना है या फिर कोई प्लॉट लेना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है उपभोक्ता जो है, जो लेने वाला हो, क्योंकि जो गाड़ी पूंजी लगाई होती है वो अवैध बिल्डरों के झांसे में आगे पूरा बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 चेकलिस्ट में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ कि जो आदमी प्लॉट बेच रहा है तो आप देखिए कि उसके पास कॉलोनाइजर्स लाइसेंस है कि नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो वो अवैध प्लॉटिंग कर रहा है, पहली श्रेणी में आ गया। जी, पहली श्रेणी में वो आ गया कि लाइसेंस होनी चाहिए उसके पास, कॉलोनाइजर लाइसेंस। और जो कॉलोनी जहाँ पे डेवलप हो रही है वहाँ पे वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कॉलोनी, उसका पेपर्स ये लोग देख लें जो खरीद रहे हैं। और इसके अलावा आप ज़मीन देखने जाते हैं तो जब आप देखते हैं कि ये मुरूम का रोड पटा हुआ है, ये छोटे छोटे बाउंड्री घेर दिए हैं, पिलर लगा के फेंसिंग करती हैं, तो इन सब केसेस में 100% अवैध प्लॉटिंग की सब निशानी है। मुरूम दिखता है वही शक हो जाता है। मुरूम ही निशानी है अवैध प्लॉटिंग की। जी, पक्की सड़कें होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए। नाली नहीं होनी चाहिए, अब पक्की सड़क नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाइसेंस होनी चाहिए इनके पास कि यहाँ पे कॉलोनी बनने वाली है, जो बेच रहा है वो कॉलोनाइजर है कि नहीं है रजिस्टर्ड। तो ये सब चीज़ें से पता चल जाता है। ये बीच के जो दलाल हैं ये किसान की ज़मीन बेचते हैं, न इनकी ज़मीन अपनी होती है, ये बीच में बस आते हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं। जी सर, आपके पास ये भी रिपोर्ट आई होगी आईआईटी से लगी ज़मीनों पे सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग हो रही है आसपास के इलाकों में। कुछ बिल्डर हैं जो ऑन रिकॉर्ड ठीक है उनका, लेकिन बाकी ऐसे लोग धड़ल्ले से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इनके खिलाफ क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? हाँ, अभी पिछले हफ्ते ही कलेक्टर सर के साथ हम लोग दौरे पे गए थे और पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया, और हम लोगों ने इसके नोट्स भी बनाए हैं। तो इसको अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस मामले में, और जैसे ही चीज़ें सामने आती हैं इन पे कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ जगहों पे रजिस्ट्री बैन है, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, रजिस्ट्री बैन है, बावजूद 31 मार्च से पहले वो वहाँ पे सरलीकरण किया जा रहा है, चाहे वो जिला पंजीयन विभाग से हो, चाहे वो पटवारियों के माध्यम से हो। तो कुछ जहाँ पे रजिस्ट्री बैन है तो वहाँ पे दोबारा पंजीयन करना अभी संभव है यहाँ पे? नहीं, जहाँ पे देखिए रजिस्ट्री बैन है, जैसे भारत माला परियोजना चल रहा है, तो 5-6 गाँव की रजिस्ट्री बैन कर दी गई है, क्योंकि जहाँ पे सड़क गुजरती है वहाँ की ज़मीन ऑफ कोर्स महंगी हो जाती है। तो अभी ये जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, वहीं पे ज़मीन खरीद के छोड़ देते हैं, और बाद में सड़क जैसे पास होती है वो अपना ज़मीन बेचने लगते हैं महंगी करके। तो इसीलिए रजिस्ट्री बैन किया गया है। और अवैध प्लॉटिंग के बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग हुई है तो जो खरीदे हैं, जो बेचे हैं, तो SDM कोर्ट में हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं, और सबको नोटिस जाएगी जो खरीदे हैं और जो बिल्डर हैं। और कोशिश ये की जाएगी कि उन पर आर्थिक दंड लगाया जाए जो बिल्डर्स हैं उन पर, और हम लोग सिविल कोर्ट में केस भी फाइल करेंगे, जो रजिस्ट्री हुई है वो शून्य हो जाए और जो ज़मीन जिसकी है वो उसको वापस चली जाए। ठीक है, तो ये माना जाए कि आने वाले समय में ताबड़तोड़ कार्रवाई लक्ष्मण तिवारी की ओर से और होनी है IAS? नहीं, अब मैं करूं, कोई और करे, लेकिन कार्रवाई होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सरकार को क्षति पहुंचा रही है। अगर सरकार को क्षति पहुंच रही है तो हमारे प्रदेश के जो गरीब जनता है, जो पैसे सरकार यूज़ करती है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, तो उस गरीब जनता को क्षति हो रही है। तो ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए ताकि सरकार को आर्थिक क्षति ना हो और इवेंचुअली गरीब आदमी को आर्थिक क्षति ना हो।
थैंक यू सर। तो ये थे लक्ष्मण तिवारी जी, IAS लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने छुट्टी के दिन जो है आज मौके पे निरीक्षण किया। मौके पे निरीक्षण करने के बाद 5 बिल्डरों के खिलाफ में कार्रवाई की। मैं उनके नाम आपको स्पष्ट बता देता हूँ, कौन कौन से हल की ये भी बता देता हूँ, ताकि आप उन ज़मीनों को लेने से पहले अलर्ट रहें और आपको ये भी पता चले कि वहाँ पर ज़मीन लेनी चाहिए कि नहीं, प्लॉट लेनी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले जो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खसरा नंबर जो है, इनके अलग अलग इलाके हैं। इस पर खसरा नंबर 496/1 रकबा इनका जो है, टोटल जो है 7, इसमें हल्का नंबर 7 है जहाँ पे कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे पहला जो नाम है योगेश पांडे है। उसके बाद जो है इनकी कार्रवाई की शिकायतें मिल रही थी लगातार। योगेश पांडे के बाद जो है दलबीर सिंह जो SSV ग्रुप है, मान सिंह चौधरी, शमशेर सेन, रहीम खान, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। तो आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दुर्ग SDM और चूंकि मौजूदा IAS लक्ष्मण तिवारी ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में और लगातार हम अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जो गलत कर रहे हैं उनको हम एक्सपोज भी करते रहेंगे। धन्यवाद।